गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम अब सेकेंड सेमेस्टर का शुरू करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर अपना ऑलमोस्ट हो गया है। एक लास्ट की तमाशा कहानी बची है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में उसकी समरी कैसे लिखना है वो बता दूंगी। नहीं तो आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि समरी कैसे लिखना है उसकी। ओके। और तमाशा कहानी का आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा उसके पात्र कुसुम है, तमाशा नाम किसको दिया गया, तमाशा कहानी के लेखक कौन हैं, और जिसको तमाशा कहा गया या उसकी जो नायिका है उसका नाम क्या है। तो ये कुछ मेन बातें हैं, वो आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। तो वो पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा और उन नामों को याद रख लीजिएगा। इसके बाद अब हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में हम ले रहे हैं आज स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती सभी जानते हैं, है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने और कर्मकांडों का विरोध किया था। तो ये जीवनी टाइप है जिसे मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश खुद हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आप इसमें देखिए मोहन राकेश का परिचय में से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आपको निकालने पड़ेंगे। इसमें देख लीजिएगा उनका जन्म कब हुआ, 1925 में अमृतसर में। उनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं इनके। इसके बाद में इनकी जीवनियाँ वो भी है। और स्वामी दयानंद का ये जो इन्होंने आलेख लिखा, ये जो जीवनी है, ये समय सारथी से ली गई है। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे वो स्वामी दयानंद सरस्वती बने, इन सब का वर्णन इसमें है। काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव टंकारा, अंडरलाइन आपको इसमें करना है कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था। इसी गांव में एक संपन्न भूमिपति थे अंबाशंकर, उनके पापा का नाम, पिताजी का नाम। वे धार्मिक व्यक्ति थे और पौराणिक रीतियों में बहुत विश्वास करते थे। सारे विधि विधानों का पालन नियमपूर्वक करते थे। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा मूलशंकर। ओके। एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए देखिए, काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव टंकारा, कहाँ जन्म हुआ था उनका, टंकारा में। उन संपन्न भूमिपति, उनके पिताजी का क्या नाम था, अंबाशंकर, और उनका जो मूल नाम था वो क्या था, मूलशंकर, उनके बचपन का नाम था। पिता की कामना ऐसी थी कि वो उसकी शिक्षा ऐसी हो कि वो बड़ा होकर शहर उसकी परंपरा को बनाए रखे। जैसे वो धार्मिक रीति रिवाजों में बिलीव करते थे, तो पिताजी चाहते थे कि वो भी धार्मिक क्रियाकर्मों का इसी तरीके से पालन करें जिस तरीके से वो लोग करते हैं। जब वे 14 वर्ष के थे तब उन्हें शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। फिर पूजा पाठ के लिए उन्हें गांव के बाहर एक मंदिर में ले गए। पूजा का क्रम आधी रात तक चलता रहा। इसके बाद भक्तों को नींद आने लगी, परंतु मूलशंकर की आस्था गहरी थी। देखो, घर में जब धार्मिक वातावरण मिलता है ना, तो आस्था अपने आप हो जाती है, श्रद्धा अपने आप हो जाती है। तो जब उनको शिवरात्रि का व्रत रखने बोला तो उन्होंने व्रत किया और वो बहुत देर तक भगवान की मूर्ति के सामने देखते रहे। उन्हें लगा कि भगवान अभी प्रकट हो गए। वे सोए नहीं, एकटक शिव प्रतिमा को देखते रहे। सहसा उन्होंने देखा कि एक चूहा बिल से निकलकर प्रतिमा पर चढ़ाई भोग की सामग्री को खाने लगा। मूलशंकर का मन अशांत हो गया। उन्होंने पिता को जगाकर कई प्रश्न पूछे पर संतोषजनक नहीं मिला। उस दिन से उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने वास्तविक शिव को खोजने का प्रयत्न किया। कैसे, क्यों उनके धर्म के प्रति आस्था बदल गई, क्यों उनकी दिशा बदल गई? क्योंकि शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ा हुआ था। जब एक चूहा आकर खाने लगा तो मतलब भगवान ने कुछ नहीं बोला। पत्थर की मूर्ति थी, कुछ नहीं बोली। उनको लगा कि जब ये कुछ नहीं बोल रहे तो शिव है कहाँ। अगर शिव होते थे तो कुछ बोलते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, या उसको देते थे बड़ा, खुद हाथ से प्रसाद देते थे या उससे हटाते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन शिव जी नहीं थे। मतलब वो तो चूहा, मतलब कोई भी ऐसी सामग्री को कोई भी कुछ भी उठा के खा सकता है, ऐसा झूठा कर सकता है या इसे बिगाड़ सकता है। तो फिर भगवान है कहाँ? उस दिन के बाद से उन्होंने वास्तविक शिव को खोजने का प्रयास किया। मूलशंकर की धर्म के प्रति आस्था क्यों बदली, इसका प्रश्न ये कि जब उन्होंने देखा कि भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव प्रतिमा पर चढ़ाए हुए भोग को एक चूहा आकर खाने लगा और भगवान ने कुछ नहीं बोला, तब से उनकी धर्म के प्रति आस्था बदल गई और वह वास्तविक शिव की तलाश में घूमने लगे। उसके कुछ समय बाद में उनकी बहन का देहांत हो गया। उनकी बहन की डेथ हो गई। बहन से उन्हें बहुत स्नेह था, इसलिए उनके हृदय को चोट पहुंची। चोट भरी भी नहीं थी कि चाचा की मृत्यु हो गई, तो उनका मन घर से उचाट होने लगा। मन में तरह तरह के प्रश्न जागने लगे।
जीवन की वास्तविकता क्या है, सांसारिक स्नेह संबंधों का क्या अर्थ है, धर्म व्यक्ति को किस प्रकार विस्तार देता है, धर्म का वास्तविक रूप क्या है, वे हर समय खोए खोए रहते। मतलब यहाँ पे भी वो धर्म, जैसे परिवार में धार्मिक वातावरण था और धर्म से ही वो सभी लोग चाहते थे कि वो भी धर्म को लेकर ही आगे बढ़े। वो जिस तरीके से पारिवारिक वातावरण में पारंपरिक क्रियाएं होती है वो भी उसी तरीके से करे। लेकिन जब इतनी सारी घटनाएं देखी तो उनका मन अशांत हो गया। मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई? जब वो भगवान की इतनी पूजा करते थे, भगवान का इतना धर्म ध्यान करते थे, ध्यान रखते थे, सब पूरे क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से करते थे, तो फिर बहन की डेथ क्यों हुई? भगवान ने क्यों छीन लिया उनको? फिर चाचा जी की मृत्यु हो गई। चाचा जी की मृत्यु क्यों हुई? ये स्नेह संबंध थे, ये क्यों टूटे? भगवान को इतना मानने के बावजूद भी ये सब क्यों हुआ? तो इसके लिए उनका मन अशांत रहने लगा। अगर धर्म व्यक्ति को विस्तार देता है तो ये किस प्रकार का विस्तार हुआ? विस्तार तो धर्म तब देगा ना जब उसका विकास होगा, उसके स्नेह संबंध बने रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बन रहे हैं तो फिर धर्म का क्या मतलब है? और फिर धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? वे इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे और इस प्रकार से वो धीरे धीरे धर्म से विमुख होते गए। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। आया समझ में? अब लोगों से, वो घर वालों से प्रश्न पूछते थे लेकिन उन लोगों के पास में इसका कोई जवाब नहीं रहता था, क्योंकि सबका वही है कि पूजा करो, फल देना ना देना तो ईश्वर वाले की, ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, इसलिए वो धर्म के प्रति विमुख होते गए। फिर घर वालों ने सोचा कि शायद शादी कर दे तो उनकी मनस्थिति में